राधे राधे दोस्तों, मैं हूं डॉली शर्मा की रसोई एंड दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सर्वप्रथम श्री गणेश जी के सादर चरणों में प्रणाम करते हुए और ज्ञान की देवी माँ सरस्वती के चरण कमलों का ध्यान करते हुए पवित्र पावन कार्तिक माह का आज मैं आपको 33वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ, जिसमें कार्तिक उद्यापन के बारे में बताया गया है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। राजा पृथु कहने लगे कि हे नारद जी, अब आप कृपा करके कार्तिक व्रत का उद्यापन विधि सहित कहिए। तब नारद जी कहने लगे कि अब आप ध्यान से सुनो। कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी को कार्तिक के व्रत की संपन्नता के निमित्त उसका उद्यापन करना चाहिए। सारे घर में गोबर का चौका लगाएं, तुलसी के ऊपर मंडे बनाएं, द्वारों पर मिट्टी के 4 द्वारपाल बनाएं जिनका नाम पुण्यशील, सुशील, जय तथा विजय रखें। तुलसी के समीप सर्व तब चक्र बनावें, उनके पास पंचरत्न युक्त कलश रखें। श्री लक्ष्मी नारायण की सोने की मूर्ति बनावें। फिर नवग्रह, उपग्रह, 10 दिक्पाल तथा पंचलोकपाल सहित स्थापित करें। सर्वप्रथम स्वास्तिक करके गणेश एवं विष्णु जी का देवताओं का विधि से श्रद्धा पूर्वक पूजन करें। भगवान को सुंदर पीले रंग के रेशमी वस्त्र पहनावें। फिर सैयादान करें। ब्राह्मणों को भोजन करावें। गौ की पूजा करके गौदान करें। एक ब्राह्मण की सपत्नी भोजन करावें। दोनों को वस्त्र, आभूषण, पात्र तथा दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। फिर चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। यह सब विधि पूर्वक तथा श्रद्धा सहित करने से सभी व्रतों का पूर्ण फल प्राप्त होता है और अंत में विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य कार्तिक के व्रत को करता है, सुनता है तथा देखता है, उसको भी व्रत करने के समान ही चौथे भाग का फल प्राप्त होता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय, तुलसी माता की जय। अब मैं आपको कार्तिक में सुनने वाली पोपाबाई की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक पोपाबाई थी। वह नियम व्रत बहुत रखती थी। एक दिन अपने भाई भाभी से बोली कि मैं शादी नहीं करूँगी, मेरी झोपड़ी गांव के बाहर बनवा दो। और गांव की स्त्रियों से कहा कि आप अपनी गाय और बछड़े मेरे यहाँ घास फूस चरने के लिए भेज दिया करो। बच्चा कुचा खाना मुझे भेज दिया करो। एक दिन नगर का राजा खेलने शिकार जंगल में गया। जंगल में झोपड़ी देखकर वहीं रुक गया और बोला कि इस झोपड़ी में कौन रहता है। जब अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई तो वह बारंबार दरवाज़ा खटखटाने लगा। तब पोपाबाई उठी और बोली कि कौन है जो मेरे द्वार पर आवाज़ दे रहा है। राजा ने कहा, मैं इस नगर का राजा हूँ और तेरे साथ शादी करूँगा। तब पोपाबाई ने कहा कि जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ, मैं पराये पुरुष का मुँह नहीं देखती। राजा जबरदस्ती पोपाबाई को उठाकर ले जाने लगा। रास्ते में पोपाबाई ने राजा को शाप दिया कि उसका सारा राजपाट नष्ट हो जाए। जब वह नगर में पहुंचा तो रानियां कहने लगी कि आप इसको वापस इसकी झोपड़ी में छोड़ आओ। राजा जब पोपाबाई को छोड़ने गया तो रास्ते में पाप की नदी आई। राजा उस पाप की नदी में डूब गया। पोपाबाई धर्मराज जी के यहाँ पहुंची तो धर्मराज जी ने पोपाबाई को स्वर्ग का राज दे दिया। एक बार सेठ सेठानी मृत्यु लोक से स्वर्गलोक को सिधारे प्रवेश करने के लिए स्वर्ग का द्वार बंद देखकर उन्होंने धर्मराज को द्वार खोलने का आग्रह किया। तब धर्मराज जी ने कहा, इस द्वार पर पोपाबाई का राज है। तब सेठ सेठानी ने कहा कि हम पोपाबाई को नहीं जानते। तब धर्मराज जी ने कहा कि 7 दिन मृत्युलोक में जाकर 8 खोपरा से राई भरकर 5 कपड़ा ऊपर रखकर कहानी सुनकर उद्यापन करें और कहें कि राज है पोपाबाई का लेखी राई राई का। बोलो पोपाबाई की जय। पोपाबाई की कहानी सुनने से संपूर्ण कार्तिक माह का स्नान का फल प्राप्त होता है। बोलिए पोपाबाई की जय, विष्णु भगवान की जय। अब मैं आपको राम जी की झाड़ू सुनाने जा रही हूँ। उठो री सुहागन नार, झाड़ू दिलो अंगना, झाड़ू दिलो अंगना, बुहारी दिलो अंगना। उठो री सुहागन नार, झाड़ू दिलो अंगना। राम जी के नाम पे तो नौत आओ बामना। उठो री सासू बैठी अंगना, बहुवन लागी पंगना। जियो री मेरे को का जाया, बेटा खेले अंगना। उठो री सुहागन नार, झाड़ू दे लो अंगना।
जेठानी बैठी आंगना देवरानी लागी पगना, जियो री मेरी सास का जाया पोता खेले आंगना, उठो री सुहागन नार झाड़ू दे लो अंगना। ननद बैठी आंगना देवरानी लागी पंगना, जियो री मेरी सास का जाया पोता खेले आंगना, उठो री सुहागन नार झाड़ू दे लो अंगना। आओ मेरे राम जी तुम बैठो मेरे अंगना, चंदन चौकी बैठ कर तुम दूध बताशा पियो ना, उठो री सुहागन नार झाड़ू दे लो अंगना। यो लीला जो दोपहर में गावे, खीर खांड के भोग लगावे, और दूध बताशे पीवे जावे स्वर्ग सिधारे, उठो ना उठो री सुहागन नार झाड़ू दे लो अंगना। बोलिए विष्णु भगवान की जय। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, कौन से महीने में बीज बोया, कौन महीने हुई हरियाली, नमो नमो, सावन में तेरा बीज बोया, कार्तिक मास हुई हरियाली, नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, ओजस कार्तिक में हुई तेरी पूजा, मार्गशीर्ष हुई हरि महारानी, नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, के तप जप किया तुलसाबाई, सालीग्राम हुई पटरानी, नमो नमो, 12 बरस जी कार्तिक नहाई, सालीग्राम हुई पटरानी, नमो नमो, 56 भोग धरी हरिया गे, बिन तुलसा हरि एक न मानी, नमो नमो, सावरी सखी मैया तेरो जस गावे, वेद पुराण निगाम बखानी, नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, काय को दिवला काय की बाती, काय को घी जले दिन राती, माटी को दिवला निर्मल सी बाती, सुरहल को घी जले दिन राती, नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, जो कोई तुलसा जी को हरि जस गावे, बस बैकुंठ परम पद पावे, नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, जय मेरी तुलसा मैया की जय। 5 राहों 5 भी कम ना हो तो मैं नहाती 300 दिन, खाट छोड़ कर पड़ी तुलसी माता तेरी शरण, धरती माता तेरी शरण, गऊ माता तेरी शरण, बोल चटक बिंदा की जय।